नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद ज़रूरी विषय की। गेहूं की फसल के लिए सबसे अच्छी खाद कौन सी है? एनपीके, डीएपी, टीएसपी या फिर एसएसपी? किससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है? किसान भाइयों, फसल की शुरुआत में अगर पौधों को सही पोषक तत्व मिल जाएं तो पैदावार कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि कौन सी खाद हमें सबसे बेहतर परिणाम देती है। आइए इसे वैज्ञानिक ढंग से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीएपी यानी डायमोनियम फास्फेट की। इसमें नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46% तक होता है। डीएपी फसल के शुरुआती ग्रोथ के लिए बढ़िया है, लेकिन इसमें पोटास नहीं होता, इसलिए एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास मिलाना ज़रूरी है। अब आते हैं टीएसपी पर, ट्रिपल सुपर फास्फेट। यह भी 46% फास्फोरस देता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, अतः इसे यूरिया और एमओपी के साथ मिलाकर देना चाहिए। एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस 16% और सल्फर 11% के साथ कैल्शियम भी पाया जाता है। यह तिलहन और दलहन जैसी फसलों के लिए भी फायदेमंद रहता है, जिससे पौधे मजबूत बनते हैं। सबसे संतुलित खाद है एनपीके। अब बात करते हैं एनपीके खाद की, जो तीनों मुख्य पोषक तत्वों को एक साथ देती है: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एनपीके 12/16 सबसे लोकप्रिय अनुपात है। इसका मतलब है 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटेशियम। जब जड़ को एक ही जगह पर तीनों पोषक तत्व मिलते हैं तो पौधों की बढ़वार तेज होती है, जड़ मजबूत होती है और पौधा बीमारियों से भी सुरक्षित रहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अलग अलग खादों को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कम मेहनत में संतुलित पोषण मिलता है। तो किसान भाइयों, सभी खादें अपनी जगह अच्छी हैं, लेकिन अगर हमें एक संतुलित और तुरंत असर दिखाने वाली खाद चाहिए तो एनपीके 12/16 सबसे बेस्ट विकल्प है। अगर एनपीके उपलब्ध ना हो तो डीएपी का प्रयोग करें, साथ में एमओपी या यूरिया मिलाना ना भूलें। और अगर लागत कम रखनी है तो एसएसपी एक अच्छा और किफ़ायती विकल्प है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस जानकारी से आपको गेहूं की फसल के लिए सही उर्वरक चुनने में मदद मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और खेती से जुड़ी हर सटीक और वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।